एक दो मुझे एजुकेटर मिले, वो ऐसे सीए करा रहे थे, कहते आ जाओ हम करवा देंगे, हम देख लेंगे, मिक्स में करा देंगे उसी में। मतलब उनका एक्सपीरियंस नहीं था इतना। सीएफए की साइड, अगर सीएफए करना है या कुछ भी करना है, उस हाँ साइड में जी। जाना चाहिए, उसके सिलेबस देखना चाहिए, उसके लर्निंग आउटकम देखने चाहिए, फिर अपने माइंड से पूछना चाहिए कि भाई ये मेरे लिए बना है नहीं, मेरे को अच्छा लगता है नहीं लगता। हाँ जी। सारी फीस अमेरिकन डॉलर्स में या पाउंड में जा रही है ना। अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, इसकी फीस बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है। जैसे ना मैंने एक चीज सीएफए की जर्नी में देखी है, अगर आपके कंसेप्ट जैसे बेसिक अगर आपके क्लियर है ना, कंसेप्ट आपको आते हैं, तो क्वेश्चन कोई भी आए आप टैकल आराम से कर लोगे। वॉचिंग द वीडियोस, मेकिंग नोट्स, देन रिवाइजिंग दैट नोट्स, आफ्टर दैट टेक द क्विजर एंड रीड द क्विजर। लाइक क्विजर इज लाइक ओनली वन रीडिंग विल बी। अब आप ये बताओ कि आज जो हम ये गूगल मीट ले रहे हैं ना, इसलिए ले रहे हैं, ऑब्जेक्टिव ये है कि आपने कुछ भी बड़ा चढ़ा के कुछ नहीं बोलना, जो ईमानदारी से जो रियलिटी में आपको समझा आप समझे, ठीक है, तो आपने स्टेप फॉलो किए है ना, जिससे कि सबका फायदा हो। हम नहीं बना के फेयर एंड लवली लगा के जो बाकी सब लोग लगाते हैं, ऐसे नहीं करना। बिल्कुल अच्छा बताना है, जिससे आप अच्छी भावना से रखेंगे ना, तो लोगों को ज्यादा फायदा होगा। ठीक है सर। आज आप टाइम निकाल रहे हैं इसलिए कि आने वाले जो बच्चे सीएफए वाले, उनको थोड़ा फायदा हो, है ना। हाँ जी। तो बिल्कुल जो भी बोलोगे सच बोलोगे, ठीक है, गीता पे हाथ रख के बोलोगे, कुछ भी झूठ नहीं बोलोगे, ठीक है। तो मैं अब आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मेरा पहला आपसे एक प्यार भरा बात ये है कि जब आपने सीएफए के लिए सोचा और जब आपने एक्चुअली में रजिस्ट्रेशन की, है ना, दोनों में गैप होगा। हाँ जी। तो जब सोचा तो क्या आपके मन में आया कि यार सीएफए क्यों करनी चाहिए, किन बच्चों को सीएफए करनी चाहिए, पहले यहाँ से शुरुआत करते हैं। आपको क्या लगता है, आपके मन में क्या आया, वो बात शेयर। Sir, first of all, I will introduce myself Nave Garg, and after my 12th, when I completed my 12th, I started my graduation, and from the very first day, I know that graduation will not land up me anymore. आप कहाँ से बोल रहे हो, पहले ये भी बताओ, सबको पता चले। Basically, I am from Ludhiana, Punjab. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, बताओ फिर आपको ऐसा लगा कि बीकॉम पूरा नहीं है, कुछ और करना पड़ेगा साथ में। हाँ जी। फिर मैंने टू बी ऑनेस्ट थोड़े प्रोफेशनल कोर्सेज का मेरे को था कि कोई प्रोफेशनल कोर्स करना है। तो हमारे जैसे लुधियाना में ना मोस्टली सीए का बहुत ज्यादा बहुत बच्चे सीए करते हैं। सीएफ पे बहुत कम मैंने सुना था, मतलब लुधियाना में तो इवन सुना ही नहीं। मैंने ऑनलाइन सर्च करी, मेरे को ऑनलाइन में सबसे पहले सीए के बाद वर्ड देखा सीएम में। मेरे को सीएफ पे सबसे पहले मुझे पता लगा सीएम में कुछ होता है, फिर मैंने सीएम के बारे में सर्च किया। जब मैं उसकी डेप्थ में गया तो मुझे पता लगा नहीं, ये जैसे उसमें थोड़ी अकाउंटेंसी होती है, जस्ट लाइक यू एन अकाउंटेंट। तो मैंने कहा इट्स नॉट फॉर मी। फिर मैंने कुछ और सर्च किया। फिर जब मुझे पता लगा ये आप जो बता रहे हो ना, बहुत बढ़िया बात इसलिए बता रहे हैं क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता होता कौन सा कोर्स करना है, कौन सा नहीं करना। वो यूट्यूब के वीडियो देख के पागल बन जाते हैं, और जो कराते हैं ना वीडियो जो बनाते हैं वो भी बेवकूफ, उनको भी कुछ पता नहीं होता एक्चुअली। हाँ जी, वो कोर्स तो किए नहीं होते, कोर्स तो आपने किया या मैंने किया तो ज्यादा बढ़िया गाइड कर। हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया, आप बोलो, आगे बोलो। फिर उसके बाद मैंने पहले तो सीएमए के बारे में काफी कुछ सर्च किया। मैं इवन एक दो एजुकेटर से भी मिला सीएमए के रिलेटेड, बट जब मैंने उसका पूरा पेपर का पैटर्न देखा, सिलेबस देखा, आगे उसका क्या फ्यूचर है, क्या पोजीशंस होती हैं सीएमए की, फिर मैंने वो आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा कि नहीं, मैं अकाउंटेंट की लाइन में नहीं जा सकता, कि मेरे लिए नहीं बना है। फिर उसके बाद मैंने सीएफए के बारे में देखा, फिर मेरे को सीएफए का पता लगा, फिर मैंने इसके एजुकेटर्स वगैरह से सब बात की। पहले मैंने लुधियाना अपना लोकल थोड़ा सर्च किया। लुधियाना में था कि जैसे एक दो मुझे एजुकेटर मिले, वो ऐसे सीए करा रहे थे, कहते आ जाओ हम करवा देंगे, हम देख लेंगे, मिक्स में करा देंगे उसी में। मतलब उनका एक्सपीरियंस नहीं था इतना। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा ऑनलाइन वगैरह सर्च किया, जैसे मेरे पास आपका आया, पॉपअप हुआ। फिर मेरे को याद है कि मैंने आपके पास ज्वाइन जून में किया था, बट अप्रैल में मैंने आपसे एक फ्री क्लास ली थी, मतलब डेमो क्लास आपके इंस्टीट्यूशन ने मुझे प्रोवाइड करी थी। फिर पहले मैं सर्च तो कर चुका था, आपने बस मुझे यही कहा था कि नवे सबसे पहले ये सोच लो कि अगर आपने करना है तो रजिस्ट्रेशन फी करवाना, पहले आप एग्जाम पैटर्न को देखो, सिलेबस देखो, आप ये देखो दैट ये आपके लिए बना है या नहीं, कि आप इंटरेस्टेड हो या नहीं। बहुत बढ़िया। तो आपके हिसाब से बच्चों को पहले
सीएफए की साइड, अगर सीएफए करना है या कुछ भी करना है, उस साइड में जाना चाहिए, उसके सिलेबस देखना चाहिए, उसके लर्निंग आउटकम देखने चाहिए, फिर अपने माइंड से पूछना चाहिए कि भाई ये मेरे लिए बना है नहीं, मेरे को अच्छा लगता है नहीं लगता। हाँ जी। सारी फीस अमेरिकन डॉलर्स में या पाउंड में जा रही है ना? अमाउंट तो बहुत ज्यादा है, इसकी फीस बहुत ज्यादा। ठीक है ठीक है ठीक है। तो फिर आगे बताओ, आगे की जर्नी बताओ। फिर उसके बाद मेरे को याद है अप्रैल में मैंने आपसे डेमो क्लास ली थी। फिर मैंने जैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने 1-2 जगह से और ली थी डेमो क्लास, क्योंकि मेरे को होता है कि यार एक बार सारे एजुकेटर जो हमको बेटर लगा हमने उसके पास लगना है। सब पढ़ाते वही हैं, बट ये होता है एक वीडियो, एक पढ़ाने का तरीका होता है, मतलब तरीका इन द सेंस किसी को कुछ वे में समझ आता है, किसी को कुछ वे में समझ आता है। हाँ बिल्कुल ठीक है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो ऐसा नहीं है कि कोई गंदा पढ़ा रहा है या अच्छा पढ़ा रहा है, लेकिन हर किसी का तरीका अलग अलग है। और कईयों को कुछ अच्छा लगता है, जैसे रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, किसी को भेलपूरी अच्छी लगती है, किसी को डोसा अच्छा लगता है, किसी को नूडल्स अच्छे लगते हैं, यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ जी हाँ जी। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे चलो। मतलब खुद के समझने का वे होता है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा अच्छे से समझ आ रही है। फिर मैंने मतलब 2 मंथ्स मेरे मई में एग्जाम्स आ गए थे सेमेस्टर के, फिर मैंने गैप लिया, मैंने सोचा अब जून में ही करूंगा। फिर आई थिंक मैं आपके पास 19 जून को आया था, 19 जून को मैंने जून को एनरोलमेंट करवाई थी आपसे। तो फिर मैंने स्टार्ट की थी, और फीस मैंने करवाई थी उनकी 13 जुलाई को फीस करवाई थी जो सीएफए की। मतलब आप एक मैसेज ये देना चाहते हो कि पहले पढ़ाई शुरू करनी चाहिए, 1-1.5-2 महीने का आइडिया लग जाना चाहिए, उसके बाद रजिस्ट्रेशन कराई जाए, जल्दबाजी मत की जाए, है ना? हाँ जी हाँ जी। बहुत बढ़िया। अब आप ये बताओ कि आपकी जर्नी जब सीएफए शुरू किया आपने प्रिपरेशन, तो आपने कहा कि मैंने आपके वीडियो लेक्चर्स लिए, तो आप बिल्कुल ईमानदारी से बताना है कि आपको क्या डिफरेंट लगा या क्या ठीक लगा कि आपको लगा कि यार यहीं से लेना चाहिए, क्या आपके मन में क्या आया? मेरे को एक तो था कि थोड़ी 1-on-1 गाइडेंस मिल जाए, जिससे मैंने इंस्टीट्यूशन देखा था 50-50 बच्चे उन्होंने भरे हुए थे, 1-on-1 गाइडेंस नहीं थी। दे आर जस्ट सेलिंग देयर वीडियोस एंड दे आर मेकिंग द मनी। और अगर उनसे कहो कि हमें ये चीज समझनी है तो सर एक स्पेशल क्लास लेंगे, उसमें भी 20-30 बच्चे होंगे, मतलब आप अपना डाउट पूछ ही नहीं पाते। स्पेशली ऑनलाइन की ये दिक्कत होती है कि ऑनलाइन में ना एक कम्युनिकेशन सबसे इफेक्टिव होता है, और वो होना ही ऑनलाइन है। मतलब ऑफलाइन हो तो हम जाकर मिल सकते हैं, हमें कोई भी डाउट होता है, बट ऑनलाइन में होता है कि हमने जाना है, मतलब ऑनलाइन ही वे है, अगर फिजिकली हम मिलना इतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है। तो आपने जब मेरे डेमो लेक्चर्स देखे, क्योंकि हमने बड़े सारे डेमो लेक्चर्स डाल दिए, हमने ऐसा नहीं किया कि बाकी लोग खाली काउंसलिंग वीडियोस डालते हैं, हमने काउंसलिंग के साथ डेमो भी डाल दी कि भैया देख लो ये पढ़ाई कराते हैं, फिर देख लो तसल्ली कर लो, उसके बाद लेना तो लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने उन डेमो लेक्चर्स में कौन सा सब्जेक्ट के देखे और क्या लगा? आपने बेसिकली लाइव क्लास ली थी, मेरे को अभी तक याद है। आपने उसमें पहले तो आपने थोड़ा सिलेबस वगैरह का इंट्रोडक्शन वगैरह दिया था, फिर आपने एफएस से स्टार्ट की थी, और आपने एक बार सारे सब्जेक्ट्स का ओवरव्यू दिया था। डेमो मैंने आपसे मतलब रिकॉर्डेड कम देखी थी, आपकी 1-2 लाइव क्लासेस की थी, मेरे को तब ज्यादा क्लैरिटी हुई थी कि कौन सा इंस्टीट्यूशन बेस्ट है। बाकियों ने तो सिर्फ एक डेमो क्लासेस मेरे को व्हाट्सएप पे लिंक सेंड कर दिया था, ये लिंक है जाकर देख लो, बट आपसे मैंने लाइव देखी थी क्लासेस। ठीक है ठीक है। तो अब आपने सीएफए लेवल 1 की रजिस्ट्रेशन करा ली मान लो, उसके बाद आपकी तैयारी कैसी रही, क्या जर्नी रही, क्या बच्चों को गाइड करोगे कि क्या से करना चाहिए, आपने क्या किया, कहाँ दिक्कत आई? कई बार पेपर देने से पहले आपको लगा यार मैं ये कर लेता तो अच्छा था, पहले कुछ बातें होती है ना जो एहसास आती है बाद में। हाँ जी हाँ जी। बातें बताओ, स्टार्टिंग कहाँ से की आपने? मैंने सबसे पहले आपसे जैसे जैसे आप कहेंगे कि ये सब्जेक्ट पहले करना, सबसे पहले आपने कहा था एफएस से स्टार्ट करनी है। मैंने एफएस से स्टार्ट किया था, वही रिकॉर्डेड लेक्चर, मतलब लेक्चर स्टार्ट किए, रिकॉर्डिंग्स देखनी स्टार्ट की। आपने एक चीज पहले ही कहा था कि नोट्स अच्छे से बनाने हैं, ताकि बाद में अगर आप नोट्स रिवाइज करो कि आपको कोई दिक्कत नहीं आनी। मैं सारे नोट्स टाइम टू टाइम बनाता रहा। तो एफएसए के आई थिंक एफएसए थोड़ा लेंथी सब्जेक्ट है, तो आई थिंक मंथ लग गया था मुझे एफएसए कंप्लीट करते करते। आपने ये भी कहा था कि साथ में जो इसके बैक क्वेश्चंस होते हैं, करिकुलम के क्वेश्चंस होते हैं, वो साथ साथ में सॉल्व करते रहना, ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो। तो मैंने ये चीज की थी, जैसे ना कई बार आपके मन में जब आपने कहा कि 1 महीना लग गया, तो कई बार आपके मन में मतलब जब आप क्वेश्चंस करते थे और नहीं होते थे, मान लो नहीं होते थे पहली बार, मैं करूँ मेरे भी नहीं होंगे, हाँ जी हाँ जी, तो आपको क्या लगता था मन में? थोड़ा नेगेटिव आता था यार क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो बताओ एफएसए में कैसे लगा आपको, क्योंकि सारा प्रैक्टिकल है वो।
होता तो था बट नेगेटिव, बट ये था अगर आपने एक बार बेसिक्स अपने स्ट्रॉन्ग कर लिए ना, फिर उसके बाद आपको ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे ना मैंने एक चीज सीएफए की जर्नी में देखी है, अगर आपके कंसेप्ट जैसे बेसिक अगर आपके क्लियर है ना, कंसेप्ट आपको आते हैं, तो क्वेश्चन कोई भी आए आप टैकल आराम से कर लोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो उसके बाद आपने जो हैंड रिटन नोट्स है वो बनाने शुरू कर दिए और साथ साथ आप बनाते थे, ये कह रहे हैं ना आप? हाँ जी, हाँ जी। तो हर सब्जेक्ट के अलग अलग रजिस्टर बनाए ना आपने? हाँ जी, हाँ जी, सबके अलग अलग अभी तक पड़े हैं मेरे पास तो वो रजिस्टर। तो उससे फायदा क्या हुआ आपको? उसके बाद आपने जैसे रजिस्टर बना दिए तो उसके बाद क्या फायदा हुआ? एक तो समझने में थोड़ा ज्यादा अच्छा लगा होगा आपको, हाँ जब जी। लिखते हैं कोई भी चीज लिखते हैं, है ना? हाँ जी। फिर क्या उसके बाद क्या लगा कि यार अच्छा किया मैंने नोट्स बना लिए, कई बार मन में आता होगा, वो बताओ। रिवीजन में इजी हुई। जैसे क्या हुआ था, जैसे मेरा एफएस से खत्म हुआ, मैंने नेक्स्ट सब्जेक्ट स्टार्ट किया। ये होता था अगर मैंने सारा दिन वो नेक्स्ट सब्जेक्ट पढ़ रहा हूँ, तो रात को घंटा 1.5 घंटा पुराना सब्जेक्ट उठाओ और उसको भी पढ़ो, ताकि ये ना हो क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा है, टाइम का ड्यूरेशन लंबा है, कि वो ना भूल जाऊं। तो ये था कि बार बार वो नोट्स करते जाओ। क्वेश्चंस मैंने इवन जो साइड के क्वेश्चंस थे, जो बैक एक्सेस के क्वेश्चंस थे, मैंने थोड़े प्रिंट आउट्स भी निकाल लिए थे। तो मैं एक बार करता था, पेंसिल से करता था, फिर उसको इरेज करके मैंने फिर से भी ऐसे ऐसे मैंने 2-3 बार किया था। तो जिससे एक बार क्लैरिटी हो गई थी कि पिछली बार मेरा ये गलत हो रहा था, वो कंसेप्ट मैंने फिर से रिवाइज कर लिया, फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट पे बढ़ो। ऐसे मैं आगे आगे करता रहा। बहुत बढ़िया। तो आपने ये कहा कि क्वेश्चंस के आपने प्रिंट आउट निकाल लिए थे, एक होता है ऑनलाइन भी कर रहे थे, उसके प्रिंट आउट भी निकाल लिए थे, थोड़ा सा आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन होना शुरू हो गया कि यार ये मैंने प्रिंट आउट निकाल लिया, मेरे को समझ आ रहा है कहाँ दिक्कत थी, क्या था, है ना? बहुत बढ़िया। करिकुलम का भी आपने हार्ड कॉपी निकलवाई थी करिकुलम की? मैंने स्क्वीजर की हार्ड कॉपी ले ली थी, मैंने परचेज बुक्स ही परचेज कर ली थी बाहर से। तो अब आप एक नए बच्चे को जिसने अब सीएफए का पेपर देने, तो आपके हिसाब से क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए उसको? पहला क्या स्टेप, फिर दूसरा स्टेप? जैसे पहला आप कह रहे हो आपने वीडियो लेक्चर देखे, है ना, मान लेते हैं पहला स्टेप वीडियो लेक्चर देखने का है, या आपके हिसाब से आप बताओ, आप बताओ, आप फर्स्ट आई विल से फर्स्ट स्टेप विल बी watching the videos, making notes, then revising that notes. After that, take the squeezer and read the squeezer. Like squeezer is like only one reading will be maximum to maximum 2 to 3 page, not more than that. Just read that. उसके क्वेश्चंस भी होते हैं स्क्वीजर के एंड में, वो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो। फिर उसके बाद आप करिकुलम पे जाओ। करिकुलम के ना जैसे एक एक रीडिंग तो उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन में है, जैसे 20-20, 25-25 पेज है, इतने नहीं रीड हो पाते। तो क्या करो, उसमें करिकुलम में ब्लू बॉक्सेस दिए हुए हैं, तो आप ब्लू बॉक्सेस जरूर रीड करो। ब्लू बॉक्स रीड करके फिर करिकुलम की बैक पे क्वेश्चंस हैं, वो वाले क्वेश्चंस करो। फिर जैसे हम सीएफए की साइट की इनरोलमेंट कर लेते हैं, तो हमें वहां पर साइट पे क्वेश्चंस मिलते हैं, तो वो वाले क्वेश्चंस करो। फिर आपकी एक रीडिंग अच्छे से हो जाएगी। नेक्स्ट रीडिंग उठाओ। ये था कि जैसे अगर 10 रीडिंग्स थी, तो मैं ट्राई करता था लेंथ देख लेता था कि एक रीडिंग को 2 डेज लगाने हैं या एक रीडिंग को 1 डे लगाना है। जब मैंने सीएफए स्टार्ट की थी, तब मैं स्टार्टिंग पे एक एक रीडिंग को 3 डेज भी लगा रहा था। फिर स्पीड बनती गई, फिर मैं 2 डेज पे आ गया। फिर एक टाइम पे ये भी आया कि मैं 1 डे में 1 रीडिंग खत्म कर रहा था। 1 रीडिंग खत्म मतलब स्क्वीजर भी कर लिया, करिकुलम भी कर लिया, नोट्स भी कर ले, वीडियोस भी देख ली, इवन उसके क्वेश्चंस भी कर लिए। ये चीज होता था। अब आप ये बताओ कि आपने जो जो कैलकुलेशंस करते थे वो कैलकुलेटर लेके किया, या आपने ऐप को डाउनलोड किया मोबाइल फोन पे उससे करते थे? नहीं, कैलकुलेटर ऐप तो मैंने एक दिन भी नहीं, मेरे को पता भी नहीं कौन सी ऐप है ऑनलाइन। तो उससे आपको फायदा हुआ जब मेन पेपर दे रहे थे, क्योंकि आपने सारा कुछ कैलकुलेटर से किया, तो उंगलियों की बड़ी फिंगर्स की जान पहचान होगी कैलकुलेटर के नंबर से, है फटाफट हो गया। प्रैक्टिस हो गई थी ना एक कैलकुलेटर से। ऐप तो मैंने एक बार भी नहीं डाउनलोड किया, मुझको पता भी नहीं कौन सा ऐप है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब आप ये बताओ कि आपके हिसाब से कितनी बार करिकुलम के या कैंडिडेट रिसोर्सेज के क्वेश्चन हो जाने चाहिए? कितनी बार करें? 2 बार, 3 बार, 1 बार, 4 बार? क्या लगता है? एक्चुअली ना टाइम पे भी थोड़ी डिपेंडेंट होती है। मैं टारगेट रखता था कि देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी इज द की। अगर जैसे मैंने आज बुक उठाई, मैंने आज 12 घंटे पढ़ लिया, और अगले 2 दिन मेरा बुक देखने का मन नहीं लग रहा। एक ये ह्यूमन माइंड होता है कि ये होता है अगर आज हमने 12-13 घंटे काम कर लिया, ये नेक्स्ट डे हमें आलस आता है, हमें होता है नहीं यार आज थोड़ा रेस्ट कर लो। बट मैं ये सोचता था ये नहीं करना, चाहे रोज 4 या 5 घंटे पढ़ो, बट हाँ पढ़ो रोज।
ये नहीं करना कि आज 10-12 घंटे पढ़ लो, फिर 2 दिन छोड़ दो, फिर 10-12 घंटे पढ़ लो। मैं ये सोचता था, मैं टारगेट बनाता था, मेरे को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 आवर्स तो कंप्लीट करने हैं, मतलब मिनिमम टू मिनिमम 5 आवर्स कंप्लीट करने हैं। 8 बहुत भी हो बढ़िया। जाते थे, बट पेपर के पास आके 8 भी होने लग गए थे, बट ये था कि 5 आवर्स तो मैंने किसी भी हालत में कंप्लीट करने हैं एक डे के। तो अपने आप को मोटिवेट कैसे रखते थे? क्या मन में विचार लेकर आते थे कि भाई अपने आप को मोटिवेट रखना है कि यार नहीं करना है, करके दिखाना है? क्या आपके मन में आता था जिससे आप मोटिवेट हो जाते थे अपने आप से? वेट सर, एक तो आपसे बात होती थी, आप भी बड़ा मोटिवेट करते थे, मेरे को अभी तक याद है, वो नहीं मेरे को भूलता। फिर उसके बाद सर थोड़ा बहुत ना, जैसे एक हमारे ना ग्रुप्स वगैरह बने हुए थे सीएफए के, जो पूरे इंडिया के मतलब बच्चे थे। व्हाट्सएप। हाँ जी, व्हाट्सएप ग्रुप। मेरे को जुलाई अगस्त में पता लग रहा था, तो वहां पर ना से रोज क्वेश्चन आते थे, होता था यार बच्चे कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर सकता, मेरे को भी करना है आगे। तो ऐसे उनके भी डाउट सॉल्व करो, अपने भी डाउट्स भेजो वहां पर। तो एक एक ग्रुप सा बना हुआ था, जिससे ना थोड़ी मोटिवेशन मिलती थी कि हाँ आज इन बच्चों ने ये टॉपिक किया है तो और मेरे को भी आज आपके हिसाब से बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करने चाहिए। उससे क्या होगा, कंपटीशन आ जाएगा और उससे आपको खुद ही मोटिवेशन मिलेगी कि भाई वो कर रहा, मैं क्यों नहीं कर रहा, या उसका डाउट है तो मेरा क्यों नहीं है। ऐसा कहना चाह रहे हो ना आप? हाँ जी, हाँ जी। जैसा स्कूल में करते थे या कॉलेज में करते थे, ग्रुप बना लेते थे, तो बड़ा अच्छा लगता था। हाँ जी, मेरे को अराउंड 6 मंथ्स, मैंने 6 मंथ की प्रेप ली थी अच्छे से। फैब में एग्जाम दिया था। एक चीज और थी, नवंबर 2023 और फैब 2024 में सिलेबस पे बहुत चेंजेस थे, स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत ज्यादा कर दिए थे, क्वांट इन्होंने सारी चेंज कर दी थी। मतलब मेरे को थोड़ी दिक्कत आई थी सिलेबस के रिलेटेड, बट हाँ ये था कि स्लो बाय स्लो वो भी खत्म हो गया था, मतलब पता लग गया था नहीं ये ठीक है, क्योंकि इन्होंने काफी स्ट्रक्चरल चेंजेस कर दिए थे। ये भी थी। आपने फ्लो चार्ट वगैरह बनाए थे लास्ट में, कहते ना माइंड में आपसे कुछ ऐसा, जैसे हम स्कूल में होते थे या कॉलेज में, कुछ छोटे मोटे पेजेस में सारा चैप्टर डाल देते थे, रीडिंग वीडिंग, ऐसा कुछ किया था या नहीं किया था? वो मेरे को फॉर्मूला बुक्स एज इट इज मिल गई थी ग्रुप से। बहुत बढ़िया। मैंने वो फॉर्मूला बुक, मतलब इवन जैसे कल एग्जाम है तो एक दिन पहले मैंने कुछ नहीं करा था, बस मैंने वो फॉर्मूला बुक थी, उसके आई थिंक 7-8 पेजेस थे, मैंने उसका प्रिंट आउट निकाल लिया था। जो एक्स्ट्रा अगर मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे को कुछ एक्स्ट्रा मिलता था, तो मैं वही फॉर्मूला बुक के साथ साथ में लिखता रहता था। जैसे मैं पढ़ता था ना, मैंने तब भी लिखता रहता था। फिर जब लास्ट डेज आ गए थे, मेरी वो पूरी तैयार पड़ी थी 7-8 पेजेस की फॉर्मूला बुक, तो मेरे को मतलब दिक्कत नहीं आई थी, मेरे को पता था कि यही फॉर्मूला बुक से करना है। एडिशनल अगर कोई पॉइंट थे, मैंने सब वहीं पे लिख लिए थे। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आप ये बताओ कि आप जब सुबह उठते थे कितने बजे, थोड़ा सा अपने उठने और सोने का बताओ, और अपना आपका स्क्रीन टाइम कितना था, थोड़ा सा इस बारे में बताओ। सुबह कब उठते थे, शाम को कब सोते थे, स्क्रीन टाइम क्या था, थोड़ा बच्चों को हेल्प मिले। सर एक्चुअली ना मेरा सिस्टम था कि मैं मोस्टली ना रात को पढ़ पाता हूँ। मैं मतलब दिन में मेरे को थोड़ा सा, मैं मतलब इतनी कंसंट्रेशन लेवल नहीं मेरा बन पाता दिन में जितना रात को बन पाता था। तो हाँ, बट ये था अगर मैं रात को 3-4 बजे तक सो भी रहा हूँ, ये नहीं था कि सुबह मैं 12 बजे तक उठता नहीं था। उठ मैं 10 बजे जाता था आराम से। अगर मैं सुबह 4 बजे सोया हूँ, मैं आराम से सुबह 9:30-10 बजे उठ जाता था, थोड़ा सा पढ़ के फिर अपनी नींद दिन में कर लेता था। बट ये था कि मेरी कंसंट्रेशन लेवल मोस्टली रात को बनती थी। कभी जैसे बीच में थोड़े कॉलेज के एग्जाम्स आ गए थे, कॉलेज जाना पड़ता था, फिर मैं अपना शेड्यूल चेंज कर लेता था। मतलब काफी मैंने फ्लेक्सिबल शेड्यूल रखा है, ये नहीं था कि हाँ रात को ही पढ़ना है, दिन में ही पढ़ना है। मतलब जो वायबल था, जो मेरे लिए फ्लेक्सिबल, मतलब मैंने अपना शेड्यूल बड़ा फ्लेक्सिबल रखा था। कभी रात को ज्यादा पढ़ लिया, कभी दिन में पढ़ लिया, बस ये था एक दिन में वो खत्म करना चीज। ये देख के नहीं चलना कि हाँ मैं रात को ही पढ़ूंगा या मैं दिन में ही पढ़ूंगा। बस ये था कि अगर इतना सिलेबस कंप्लीट करना है, छोटे छोटे गोल्स बना लिए थे। इतनी देर तक ये वाला सब्जेक्ट खत्म करो, इतनी देर तक ये वाला सब्जेक्ट खत्म करो, इससे छोटे छोटे गोल्स बनाकर आसान हो गया था पढ़ना। बहुत बढ़िया। जब आपको गोल अचीव होते थे तो बड़ी खुशी होती थी आपको मन में, फिर अच्छा लगता था आपको, फिर दूसरी चीज करते थे। इसमें छोटे छोटे गोल्स कह रहे हो ना, बनाने के लिए टाइम टेबल बनाना, सिर्फ काम करना। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा ये बताओ, मोबाइल फोन में इंस्टाग्राम कितना देखते थे, कितना टाइम लगाते थे उसमें? थोड़ा बहुत ही लगाता था, जितना नॉर्मल होता है। थोड़ा सा जब पेपर पास आ रहे हो तो थोड़ा स्क्रीन टाइम कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? करना चाहिए, थोड़ी कंसंट्रेशन लेवल कहीं और लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है।
ये होता है कि हाँ पढ़ो मत, बट ये है कि थोड़ी देर फोन से भी दूर रहो। सारा दिन ऐसे वीडियोस देखनी या फिर फोन, मतलब काम मोस्टली लैपटॉप पे, पीडीएफ वगैरह लैपटॉप पे होती थी काफी ज्यादा, तो वैसे ही आईज को स्ट्रेन आता था। तो ये होता था कि थोड़ी देर बस कुछ मत करो, वैसे ही जाकर अपना घूमाओ, थोड़ा सा बाहर अपना चक्कर लगा लो, थोड़ा इससे ही माइंड फ्रेश हो जाता था। क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं ना कि वो कहते हैं कि हमें रेस्ट चाहिए। अच्छा, उस रेस्ट के टाइम पे वो इंस्टाग्राम देखते हैं, तो एक्चुअली में तो रेस्ट दिया ही नहीं उन्होंने। हाँ जी, रेस्ट का मतलब होता है कुछ नहीं करना, हाँ जी, नेचर में जाना, पेरेंट्स के पास बैठना, है ना। हाँ रेस्ट जी, का मतलब तो ये है, ये थोड़ी इंस्टाग्राम देख रहे हैं रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, रील्स देख रहे हैं, उनको पैसे कमा के दे रहे हैं, उनकी रील्स देख रहे हैं, ये हाँ रेस्ट जी। थोड़ी हुआ। वो आईज को स्ट्रेन ही पड़ रहा है इनडायरेक्टली और डायरेक्टली। बहुत बढ़िया। अच्छा ये बताओ, खाने पीने में क्या आप थोड़ा सा बच्चों को गाइड करो कि आजकल ये पेपर्स, मतलब क्या आप थोड़ा सा ध्यान रखते थे खाने पीने में? बस नॉर्मल डाइट, अपनी घर की डाइट लो, बाहर का थोड़ा कम कर दो। कि ये है कि बीमार मत हो, अगर बीमार हो गए तो डेज आपके थोड़े से उसमें चले जाएंगे, वेस्ट हो जाएंगे। बहुत ही बढ़िया, कितनी अच्छी बात बताई है हम सबको कि आप जो है बाहर का कम कर दो। दिल्ली में तो लोग बाहर का बहुत खाते हैं, है ना। पटियाला में तो फिर भी कम खाते होंगे, दिल्ली में तो बहुत बुरा हाल है। लुधियाना। मोमोज है, ये है, शाम को आप देखो पूरी मार्केट हर जगह भरी होती है ना। और ज्यादा स्क्रीन टाइम है, खाते बेकार है, तो फिर एनर्जी नहीं डेवलप होती। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात बताई आपने। हाँ जी। और आप लास्ट में जाते जाते क्या टिप देना चाहोगे सीएफए वाले बच्चों को जो लेवल 1 अभी देना चाह रहे हैं, या जो सीएफए कर रहे हैं? आपके हिसाब से मन में क्या आया यार कि ये हो सकता है? आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में कितने मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए थे आप? मेरी 90, यही लिखा था 90% है, और तो कुछ ये मेंशन नहीं करते, बस यही लिखा था पास जो 90% है। आपने रिजल्ट देखा, उस समय जब आपने मेल देखी, तो क्या एहसास आया आपके चेहरे में? क्या आपको खुशी आई? उसके बाद क्या किया आपने? बहुत खुश था, पहले तो पेरेंट्स को बताया। सबसे पहले, है ना। हाँ जी, हाँ जी, फिर पेरेंट्स ने खुशी प्यार किया। हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद क्या किया आपने? फिर वही नॉर्मल रूटीन जो होता है, इतना भी वो मत हो कि आगे भी अभी पड़ा है, अभी कंप्लीट करना हुआ है, अभी और भी गोल्स पड़े हैं, अभी लेवल 2 भी है, 3 भी है। जब वो हो जाएगा तब वो बात अलग है, पहले अभी लेवल 1 हुआ है। हाँ कि मैं ये था कि एक मेहनत की है और वो रंग लगाई, जैसे मैंने कोई हार्डवर्क किया और वो उसका रिजल्ट मुझे मिला है। वेरी गुड। अब आप ये बताओ कि जैसे आपकी ग्रेजुएशन हो गई तो लेवल 1 भी हो गया, तो अब आप जॉब कर रहे हो या जॉब सोच रहे हो करने की लेवल 2 के साथ, या नहीं करना चाहते? क्या आपके मन में क्या? नहीं, अभी सोच रहा हूँ जॉब वगैरह का ना लेवल 2 के साथ। हाँ, क्योंकि पहले तो आपका कॉलेज था तो आपने जॉब नहीं करी, अब लेवल 2 के साथ सोच लो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप ये बताओ, आखिरी महीना जैसे आप बच्चों को पेपर देना, आपने कहा जी मैंने फरवरी में, आखिरी महीने में उनकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए? मैंने एक्चुअली मेरा फेब में एग्जाम था 22 फेब को, और मैंने जो मॉक्स वगैरह थे ना सब जैन में ही खत्म कर लिए थे। फेब के लिए मैंने थोड़ा रखा नहीं था मॉक्स का, मैंने फेब में बस जो मैंने बेसिकली कंसेप्ट रिवीजन के लिए रखा था फेब्रुअरी, जो 15 डेज थे ना, कि मेरे को था अगर कंसेप्ट मेरे क्लियर होंगे ना कोई भी क्वेश्चन मैं टैकल कर सकता हूँ। बट अगर मैं कहीं भी कंसेप्ट पे लैग कर गया ना, फिर वहां पे ये था कि क्वेश्चन आ जाए कि मैं टैकल नहीं कर पाऊंगा। मैंने अपने कंसेप्ट क्लियर किए जो लास्ट के 15 डेज होते हैं फेब में। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि एक महीना पहले आपने मॉक टेस्ट भी दे दिए और आपने रिवाइज भी कर लिया, फिर आपने थोड़ा सा और कंसेप्ट में ध्यान दिया आखिरी महीने में, है ना? ये कहना चाह रहे हो आप? मॉक से पता लग गया था ना कौन सा कंसेप्ट मेरा वीक है, उस पर थोड़ा सा काम कर लिया, कहाँ पर थोड़ा लैग कर रहा हूँ, वो मॉक से पता लग जाता है। फिर उसके लिए उसको टाइम तो भी चाहिए ना, अगर हमें पता लग गया हमारा ये वाला टॉपिक वीक जा रहा है तो थोड़ा टाइम भी चाहिए ना वो क्लियर करने के लिए, इसलिए मैंने वो टाइम रखा था, 10-15 डेज रखे थे आराम से। ठीक है। अब जब आपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए, स्क्वेजर तो चलो इजी है, जब आपने सीएफए करिकुलम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन किए और कैंडिडेट रिसोर्सेज के क्वेश्चंस किए, तो आपसे हुए, मान लेता नहीं हुए, 50% हुए, 50% नहीं हुए, तो आपने क्या रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश की कि भाई 50% क्यों नहीं हुए मेरे से? कि यही कि कहाँ पर वीकनेस आ रही है, कि मेरे से फॉर्मूला नहीं सही लग रहा, या मेरा कंसेप्ट ही नहीं अभी क्लियर, या फिर क्या मेन मतलब, या मेरे को टॉपिक के बारे में कुछ नहीं पता, या फिर थोड़ी नेग्लिजेंट गलती कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नहीं आया तो अच्छे से रीड किया। मतलब कई बार वो मोस्ट लाइकली का लीस्ट लाइकली पढ़ लिया,
हाँ जी, में ध्यान नहीं दिया या एक्सेप्ट में ध्यान नहीं दिया, हाँ जी, मतलब पूछ रहा हम जल्दबाजी में, क्योंकि हमें आता है तो हाँ हमने जी, जल्दबाजी में उसको ओवरलुक कर दिया और हाँ गलत हो जी, गया, ऐसा भी रहा। हाँ जी, हाँ जी, कई क्योंकि बार ये सीएफए, कैलकुलेशन मिस्टेक्स होंगी आपकी कैलकुलेटर से। हाँ जी, क्योंकि सीएफए वाले बहुत ज्यादा करते हैं, मोस्ट लाइकली, लीस्ट लाइकली, एक्सेप्ट, ये उनके पैक क्वेश्चंस होते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान से देखना पड़ता है कि उन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या है। हमें क्वेश्चन आता भी होगा, हम फिर भी गलत कर देंगे इस कारण। अब आप ये लास्ट पॉइंट ये बताओ कि क्या जो नॉन कॉमर्स वाले बच्चे हैं, आजकल सीएफए बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, हाँ तो जी, आपके हिसाब से, आपका तो कॉमर्स बैकग्राउंड था, हाँ तो जी, क्या एक नॉन कॉमर्स वाला बच्चा भी आराम से सीएफए कर सकता है या उसको कॉमर्स बैकग्राउंड की जरूरत पड़ेगी? नहीं नहीं, कर सकता है, क्योंकि मेन बात यह है कि देखो कॉमर्स की ना मेन एक एफएसए के लिए जरूरत होती है। बाकी मैंने इक्विटी, डेरिवेटिव्स, जो ये फिक्स्ड इनकम, ये वाले सब्जेक्ट कॉमर्स में तो कभी पढ़े ही नहीं। कॉमर्स में सिर्फ एक एफएसए के रिलेटेड मेरे को थोड़ा बैकअप था, बाकी और कोई नहीं था। जैसे अगर जो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का है उनको क्वांट्स पे बैकअप होगा, और जो बाकी जैसे जो बाकी फील्ड्स के होते हैं, मेरे को सिर्फ एफएसए का था, मेरे को और कोई बैकअप नहीं था, इसलिए मेरे को एकदम स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ा था। तो मतलब ये, आप ये कहना चाह रहे हो कि नॉन कॉमर्स वाला बच्चा आराम से कर सकता है, कोई मुश्किल वाली बात है नहीं। हाँ जी, जब किया इरादा पक्का, तो कोई चीज नहीं है मुश्किल, कोई चीज नहीं है मुश्किल। हाँ बहुत जी, बढ़िया। अच्छा, अब आप एक चीज बताओ, लास्ट पॉइंट ये पूछ रहा हूँ कि आपके हिसाब से क्या और कोई स्किल की जरूरत होती है सीएफए करने के लिए? जैसे आपने लेवल 1 किया, कई कई बच्चे कहते हैं कि पहले फाइनेंशियल मॉडलिंग सीख लो, एमएस एक्सेल के फॉर्मूले कर लो। तो अभी आप ये बताना है ईमानदारी से कि आपने फाइनेंशियल मॉडलिंग पहले किया था, एमएस एक्सेल किया था, या बिना उसके भी आराम से हो सकता है? नहीं नहीं, फाइनेंशियल मॉडलिंग का लोगों ने मैंने नहीं किया था ना, कोई फाइनेंशियल मॉडलिंग, एमएस एक्सेल कुछ भी नहीं किया था। इवन फाइनेंशियल मॉडलिंग सीएफए के करिकुलम में एक अब कंपलसरी कर दिया है कि वो आपको छोटा सा टास्क करना पड़ेगा, चाहे पेपर के बाद कर लो। तो मैंने वो पेपर के बाद फाइनेंशियल मॉडलिंग की थी, क्योंकि वो तो भी मतलब सीएफए की गाइडलाइंस थी। मतलब ये कोई जरूरी नहीं है, या ये है ही नहीं जरूरी कि फाइनेंशियल मॉडलिंग पहले करना है, एक्सेल कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं हाँ हमें जी, टाइम वेस्ट नहीं करना, पहले पेपर में ध्यान देना है। हाँ आप जी, ये कह रहे हैं, हाँ पहले जी, पेपर में ध्यान देके फिर आगे चलना है। बहुत हाँ बढ़िया, जी। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब आप जो है वहीं पे पटियाला में सोच रहे हो, अपना वहीं पे सोच रहे हो जॉब के सर लिए? लुधियाना, हाँ लुधियाना, सॉरी, लुधियाना में सोच रहे हो जॉब के लिए? अभी देखता हूँ, अभी थोड़ा नेक्स्ट मंथ से देखूंगा। मतलब लुधियाना में देखोगे ना, ये कह रहे हो? हाँ जी, हाँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और आपके जो दोस्त थे वो जॉब कर रहे हैं, उनका सीएफए कैसा रहा? जो आपने कहा ये व्हाट्सएप ग्रुप में आपने ज्वाइन किया हुआ था, कुछ बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा और वो क्या कर रहे हैं, आपको क्या लगता है? वो थोड़े बहुत तो अभी जॉब भी कर रहे हैं लेवल 1 के बाद, थोड़े अभी लेवल 2 की तैयारी भी कर रहे हैं बिना जॉब के। बहुत सब अपने बढ़िया। अपने टाइम के अकॉर्डिंग देख रहे हैं, उनको क्या फ्लेक्स, मतलब उनको क्या अच्छा लग रहा है। अब आपने आज एक बात बस ध्यान रखनी है, मैंने आपको एक बात बताई कि आपकी हेल्थ ठीक रह सकती है अगर आप ध्यान करते हो, मेडिटेशन करते हो। हाँ जी, और आप सबको सबको बताना चाह रहा हूँ कि मेरे को जब पता चला कि मेडिटेशन से इतना कुछ हो सकता है, तब तक मैंने काफी कुछ क्लियर कर दिए थे, बड़े सारे पेपर क्लियर हो गए थे, फेल भी हुआ, पास हुआ, फेल हुआ, पास हुआ। लेकिन मेरे को पहले पता होता ना, तो मैं हाँ जी, ईमानदारी से बता रहा हूँ, अभी और छक्के छुड़ा चुका होता। हाँ जी, इतना फायदा मेडिटेशन से। तो हाँ आप जी। मुझे एक प्रॉमिस करो कि आप मेडिटेशन जरूर करोगे, ध्यान ओके करोगे, ओके। 10 मिनट, मन लगे ना लगे 10 मिनट बैठना, चौकड़ी मार के आराम से सांस को देखना। हाँ प्रॉमिस जी, कर रहे हो? हाँ जी, प्रॉमिस करते हो, वायदा हाँ करते हो, जी, हाँ वायदा जी, मैं बैठूंगा? हाँ जी सर, हाँ जी। ठीक है, ठीक है। और ठीक है फिर, आपका बहुत बहुत, मैं कहता हूँ, क्या कहूँ, मैं मन से प्यार है। अभी नहीं, कभी दिल्ली आओ तो मिलना, है हाँ ना? जी, और बहुत सारे बच्चों को जब ये वीडियो जाएगा तो शायद उनके मन में जो प्रॉब्लम रही या कुछ आती है ना विचार, तो हाँ जी, शायद सॉल्व हो जाए, क्योंकि आपने जो भी कुछ बताया हाँ जी, ईमानदारी से बताया। कोई इसमें हाँ हमने जी, ना फेयर एंड लवली नहीं लगा के कराया, क्वेश्चन भी मैंने तो बताया नहीं आपको, ऐसे हाँ ही जी, पूछते जा रहे हैं, ऐसी बात हो रही है, चर्चा हो रही है ना? हाँ जी। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा नवे जी। तो मेरी शुभकामनाएं आपकी लाइफ में, आपको आगे भगवान वो तरक्की दे, भगवान मदद करे, और कभी भी कोई दिक्कत हो आप हमारे को जो है फोन करना, सपोर्ट करेंगे आपको, ठीक है ओके, जी? थैंक यू, ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू।